प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 और 657 का HCF दिया है 9 दिया है। LCM आपको 306 और 657 का आपको ज्ञात करना है। तो आपको दी गई संख्याएं आपके पास है 306 और 657। हम एक सूत्र जानते हैं, आपको लिखना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन सी हैं अपने पास? अपने पास है 306 और इसमें गुणा कर दे अपन 657 का। हमें HCF दिया है 9, HCF के यहाँ 9 लिख दें, गुणा हमें LCM ज्ञात करना है, यहाँ गुणे में LCM। अब आप देखिए 306 गुणा 657 बराबर है 9 गुणा LCM। कोई भी चीज़ गुणे से भाग में आती है तो 306 गुणा 657 बटे वहाँ से आया 9 बराबर बचा LCM। अर्थात इस 9 से हम इसको काटेंगे, 9 7 63 बचा 2, ये बना 27, 9 तिया 27। 306 गुणा 73 बराबर LCM। इसका इसमें हम गुणा करेंगे, जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो इस LCM के बराबर होगी। अर्थात ये बराबर है LCM। या हम कह सकते हैं LCM बराबर, हम ऐसा लिख दें, LCM 306 कामा 657 बराबर है 22,338। ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब प्राकृत संख्या की बात हो रही है और 6n समाप्ति 0 पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यदि मान लिया जाए 6 की पावर 1 हो तो क्या होगा 6, 6 की पावर 2 हो तो 6 6 36 हो गया, 6 की पावर 3 है तो ये हो गया आपका 216। अर्थात अंक जो है वो 6 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कोई अंक 0 पर समाप्त होता है, अगर किसी संख्या के अंत में, है ना, यदि किसी संख्या के अंत में, वो बोल रहा ना अंक 0 पर समाप्त हो तो अंत में 0 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। वह संख्या 5 से विभाजित होती है। किसी के अंत में अगर 0 है तो वो 5 से विभाजित होती है। ठीक है, अब अर्थात मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, अर्थात उसके गुणनखंड में 5 होगा। कोई भी संख्या अगर 0 में समाप्त होती तो अर्थात उसके गुणनखंड में 5 होगा, है ना। यहाँ तक हमें समझ में आया। फिर हम आगे देखते हैं। मान लिया जाए अब अपने को जो सवाल दिया है वो 6n का दिया है, तब अपने पास 6n है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की पावर n, अर्थात ये बना 2 की पावर भी n और 3 की पावर भी n। तो यहाँ कहीं 5 नहीं है, इसलिए तो 6n में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, हमें 5 प्राप्त नहीं हुआ।
6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसको भी डिटेल लिख दें, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ये आपको समझ में आया होगा।